जी, क्या हाल है आप सभी के? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज़ ये प्रभजोत सिंह और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे हमारे सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंट्स का नवंबर 2023 का पेपर यानी कि नवंबर 2023 का एग्ज़ाम। ठीक है ना? देखो सर मैंने पास के एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है और उसी की बेसिस पे हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिकोड करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की कवरेज होगी हमारे नवंबर 2023 के एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में वैसा ही होगा जैसा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने पास के एग्ज़ाम्स को बहुत 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 अच्छे से एनालिसिस किया है और उसी के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा। क्लियर है? तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। बट सबसे पहले सर इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें, और सर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। ठीक है ना? और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें सो डैट उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो सके। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ना दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, इनको अच्छे से सुनना, फिर हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? देखो सर सबसे पहली चीज़, देखो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चैप्टर्स वाइज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे सर क्लियरली बता सकता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स में से हमारे सर नवंबर 2023 के एग्जाम में कितने कितने मार्क्स की कवरेज हो सकती है। ठीक है ना? देखो मैंने पास के एग्जाम्स को बहुत 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 अच्छे से एनालिसिस किया है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चैप्टर्स वाइज भी बता सकता हूँ। ठीक है ना? बट मैं आपको यहाँ पे सर चैप्टर्स वाइज ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, स्टूडेंट्स को यहाँ पे खुद चैप्टर्स के कम्बिनेशंस यानी कि पोर्शंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो इसमें हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ ना कर पाएँ, तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे खुद ही चैप्टर्स के कम्बिनेशंस यानी कि पोर्शंस बना के दूंगा, जिसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉपर मार्क्स की कवरेज हो सके और आप उसी के अकॉर्डिंगली काम कर लेना। ठीक है ना? तो इसमें यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अब सर कौन कौन से यहाँ पे पोर्शंस होंगे, उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। बट मैं आपको यहाँ पे जस्ट ये बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे। क्लियर है? तो सर ये थी यहाँ पे पहली चीज़। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सर दूसरी चीज़। देखो दूसरी चीज़ ये है, अगर आप सर हमारे स्टूडेंट हैं यानी कि अगर आप हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रेफर कर रहे हैं, तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा, अब बिना बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बस आप हमारी ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर लो और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गारंटेड एग्जाम्शन आ जाएगी, इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ। ठीक है ना? और सर आपको पता है हम हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ रिविजनरी क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? तो इसको भी साथ में ज़रूर कर लेना, आपके यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है ना? देखो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं फिर तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। बट अगर आप सर हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और आप भी कुछ ऐसा रेफर करें जिसके बेसिस पे आपकी गारंटेड एग्जाम्शन आ सके। ठीक है ना? देखो सर वैसे भी इंस्टीट्यूट ने कह ही दिया कि नवंबर 2023 हमारे एग्जिस्टिंग सिलेबस का लास्ट अटैम्प्ट है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करो और आप भी कुछ ऐसा रेफर करो जिसके बेसिस पे आपकी गारंटेड एग्जाम्शन आ सके। ठीक है ना? और अगर आप सर हमारी ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रेफर करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप इसको रेफर कर सकते हैं। ये सर आपको सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी इसके रिगार्डिंग में अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। देखो सर हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर सीए इंटर ऑल 8 सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है फॉर नवंबर 2023। ठीक है ना? और ये जो हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इसके साथ हम यहाँ पे रिविजनरी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से आपके यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकते हैं। ठीक है ना? और ये रिविजनरी क्वेश्चन बैंक भी हमारे पास फॉर सीए इंटर ऑल 8 सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है फॉर नवंबर 2023। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पे हमने इन सभी के रिगार्डिंग में डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है ना? स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में और कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए तो सर ये हमारा नंबर है 9915825991। ठीक है ना? और ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinhclasses@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना? तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, और अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे इनको रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना? बस अपना टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी वेस्ट यहाँ पे ना करो। ये थी सर यहाँ पे दूसरी चीज़। तो मैंने आपको यहाँ पे यही दोनों चीज़ें बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं।
सो ये हैं सर हमारे पास यहाँ पे एडवांस अकाउंट्स के सभी के सभी चैप्टर्स, और मैंने यहाँ पे सर सभी चैप्टर्स को ना 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। तो सर ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन है और ये हमारा यहाँ पे सेकंड पोर्शन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो इसमें सर हमारे पास यहाँ पे चैप्टर है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, जिसको हम ESOPs भी बोल देते हैं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे बैंकिंग कंपनीज वाला चैप्टर, इसके बाद है बायबैक एंड डिफरेंशियल राइट्स वाला चैप्टर, ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सक्लूडिंग AS 14, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ठीक है ना। देखो सर जो AS 14 है ना वो अमलगमेशन के ऊपर बेस्ड है। अच्छा जी, और इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे चैप्टर भी है। तो ये दोनों चीज़ें सर हमने यहाँ पे कंबाइन कर दी, ये हम यहाँ पे सेकंड पोर्शन में देखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास यहाँ पे सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं AS 14 को यहाँ पे छोड़ के। क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे चैप्टर है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसको हम NBFCs भी बोल देते हैं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन के चैप्टर हैं। तो सबसे पहले आप सर इसी को करना, ठीक है ना। अब सुनो सर यहाँ पे मेन चीज़ देखो, मैंने पास के एग्जाम्स को ना बहुत 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 अच्छे से एनालिसिस किया है और उसकी हेल्प से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन में चैप्टर हैं, ठीक है ना, तो इनके बेसिस पे नवंबर 2023 के एग्ज़ाम में हमारे पास 65 to 70 मार्क्स की कवरेज होगी ही होगी। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है ना। और सर अगर इतनी मार्क्स की कवरेज हो जाती है ना, तो फिर इसके बेसिस पे हम यहाँ पे एग्जामिनेशन बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे सर फर्स्ट पोर्शन में ये वाले चैप्टर रखे हैं, सो डैट इसके बेसिस पे हमारी यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कोर हो सके और यहाँ पे हमारी एग्जामिनेशन बिल्कुल कंफर्म हो सके, ठीक है ना। तो ये है ना बेस्ट चीज़। तो इसलिए यहाँ पे सर फर्स्ट पोर्शन में हमने ये वाले चैप्टर रखे हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इसी तरीके से काम करना। सबसे पहले ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से करना। अब यहाँ पे सर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये कहें कि आपने सर फर्स्ट पोर्शन में ना थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स इंक्लूड कर लिए, ठीक है ना। अब ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सर क्या होता है, हमारा इंस्टीट्यूट ना एग्जाम्स में मार्क्स की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे चैप्टर है बायबैक एंड डिफरेंशियल राइट्स वाला, ठीक है ना। देखो कभी कभार तो इस चैप्टर में से एग्जाम्स में जस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होते हैं, ठीक है ना। कभी कभार इस चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और कभी कभार सर इस चैप्टर में से इवन 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो फ्लक्चुएशन कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में थोड़े ज़्यादा चैप्टर रखे हैं, सो डैट यहाँ पे कोई रिस्क ना रहे, ठीक है ना। तो मैं आपको यही कहूँगा ये जो सभी चैप्टर हैं इनको यहाँ पे अच्छे से कर लेना, सो डैट यहाँ पे कोई रिस्क ना रहे। क्लियर है। तो सर ये था हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन। तो अब हम देखते हैं सर हमारा यहाँ पे सेकंड पोर्शन। तो सेकंड पोर्शन सर हमारा ये है और इसमें हमारे पास ये वाले चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सर हमारे पास यहाँ पे चैप्टर है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग AS 14, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। देखो सर AS 14 हमारा अमलगमेशन के ऊपर बेस्ड है और इसके ऊपर चैप्टर भी है। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कंबाइन कर दी, ठीक है ना। इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड पोर्शन है। इसके बाद सर रिमेनिंग मार्क्स की कवरेज फिर यहाँ से हो सकती है। क्लियर है। तो मैं आपको सर यही कहूँगा, देखो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन है, इसको यहाँ पे सबसे पहले करना। इसके बाद ये जो सेकंड पोर्शन है इसको यहाँ पे करना, ठीक है ना। तो मैं आपको सर यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पे इसी तरीके से काम करना। सो अब मैंने आपको यहाँ पे सर सारी चीज़ें डिकोड करके दे दी। तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही करना। देखना सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी और आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। सो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।